अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लंदन इक्वेशंस क्या होती हैं, लंदन पेनिट्रेशन क्या होती है, और इसका जो मैं लिंक है वो लेक्चर के वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब हमारा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर, यानी कि सुपर कंडक्टर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी जो लेक्चर की आउटलाइन है कि इंट्रोडक्शन टू थर्मल प्रॉपर्टीज़, एंट्रोपी इन सुपर कंडक्टर, स्पेसिफिक हीट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, एनर्जी बैंड गैप इन सुपर कंडक्टर और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कहते हैं कि जो हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मटेरियल की कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हैं जो रिलेट करती हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट को। हम बात कर रहे हैं ना इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की जो रिलेट करती है कंडक्टिविटी ऑफ हीट को, यानी कि हीट की कंडक्टिविटी को क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। In other words, there are properties which are exhibiting by a material when the heat is passed through it। कहते हैं कि हम इसे दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मटेरियल के अंदर जब हीट पास थ्रू होती है तो वो कैसे एग्जिबिट करती हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ कम अंडर द बॉर्डर टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। कहते कि ये हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी है, ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, और जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं जब किसी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, या लो हीट ट्रांसफ़र होती है, या हम ये समझ लें कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारे पास, यानी कि ये सिलेंडर है, इसको हमने, इसके अंदर वाटर है, इसको हमने हीट दी है। अगर हम लो हीट देंगे यानी कि लो टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा देर तक पानी वो गर्म होने में टाइम लगाएगा, और अगर हम ज़्यादा हीट दे रही हैं तो वो जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। जब ज़्यादा हीट टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की वो कहते हैं कि कैसे रिएक्ट करती हैं जब ऑब्जेक्ट है वो हीट फ्लूटेशन, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जब हम हीट कम होती है, ज़्यादा होती है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है हमारा सब्जेक्ट। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हीट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर एज वेल एज डिस्कस हियर वुड बी एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। कहते कि ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है, एंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है और थर्मल कंडक्टिविटी है। हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पे सुपर थर्मल प्रॉपर्टी और सुपर कंडक्टर है के उनके अंदर क्या फिनोमेना हो रहा है हीट का, थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या फिनोमेना हो रहा है एंट्रोपी के अंदर, हीट कैपेसिटी के अंदर और थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी वैसे होता क्या है? एंट्रोपी हमारे पास होती है डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम इज मेजर्ड बाय एंट्रोपी, यानी कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर जो भी डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस है उसको मेजर करने के लिए हम
उसको कहते हैं इंट्रोपी का नाम देते हैं। इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। कहते कि जो इंट्रोपी है वो मेजर करती है थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर को, दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क। कहते कि जो हमारे पास अनअवेलेबल है यूज़फुल वर्क के लिए। क्यों? वर्क इज़ obtained फ्रॉम ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन। क्योंकि जो सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मोशन को ही हमने यानी कि रेंडमनेस यानी कि उसके अंदर चेंजेस को मेजर करने का नाम इंट्रोपी है। द अमाउंट ऑफ इंट्रोपी इज आल्सो अ मेजर ऑफ द मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। कहते कि इंट्रोपी की वो अमाउंट जो मेजर करती है मॉलिक्यूल के अंदर डिसऑर्डरनेस को, रेंडमनेस को। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कोई भी सिलेंडर है, सिस्टम है, और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिसऑर्डरनेस हो रही है या रेंडमनेस हो रही है, इसको मेजर करने का नाम ही क्या है? इंट्रोपी है। इन ऑल सुपर कंडक्टर द इंट्रोपी डिक्रीज। हमें पता है कि सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास इंट्रोपी डिक्रीज होती है। क्यों कहाँ पे डिक्रीज होती है? बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर से। जब हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो वहाँ पे जो हमारे पास इंट्रोपी है वो कम होगी। Entropy is a measure of disorder of the system, and hence he observed decrease in entropy between the normal state and the superconducting state। कहते कि इंट्रोपी जो हमारे पास मेजर करती है डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम को, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑब्ज़र्व करती है कि जब हमारे पास इंट्रोपी डिक्रीज होती है नॉर्मल स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे जो हमारे पास इंट्रोपी है वो मोर ऑर्डर्ड है। यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे हमारे पास इंट्रोपी है वो ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं दैन टू नॉर्मल स्टेट पे। हम ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास इंट्रोपी है साइड पे, और ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। सबसे पहले के जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे ये है, ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास क्या है? सुपर कंडक्टिंग है। जब टेम्परेचर ये ज़ीरो है ना, इस पे ये हमारे पास ये वाला आ गया। ये जब कहते हैं कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आता गया, तो जो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग है उसमें डिसऑर्डरनेस आती गई। ये देखें, फिर उसकी है ये आ जाती है ऐसे। इसी तरह हमने इंट्रोपी की बात की है, और बाद में हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट का कैसा हमारे पास ग्राफ होता है। हम बस इधर इसकी इंट्रोपी के ग्राफ पे बात करेंगे। कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लो हो जाए तो हमारे पास इंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इसका जो हमारे पास लाइंस है वो क्या आ जाती है? ये आ जाएगी, ये वाली सुपर कंडक्टिंग के। इसमें भी यही है। इट टेल अस द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज इग्नोर ऑर्डर देन द नॉर्मल स्टेट। It measured that some or all of the electrons thermally excited in the normal state are observed in the superconducting state। कहते कि हमने कहा था कि जो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में हो,
नॉर्मल स्टेट से। नॉर्मल स्टेट पे क्या हूँ, एक्साइटेड स्टेट में हूँ। आर ऑब्जर्व्ड इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो उसे हम ऑब्जर्व करते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे। कहते एज शो इन द डायग्राम द एंट्रोपी ऑफ सुपर कंडक्टर इज लेस दैन द नॉर्मल कंडक्टर। हमें पता है कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होती है, लेस दैन होती है नॉर्मल कंडक्टर से। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट को हम पहले डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी को, कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिर बाद में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हीट की वो अमाउंट जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। समझ आ गई कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऐसी अमाउंट हीट की अमाउंट जब हमारे पास टेम्परेचर है वो बढ़ के कहाँ पे चला जाए, 1 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ मास। कहते कि स्पेसिफिक, कहते कि वो हीट की अमाउंट जो टेम्परेचर को राइज करती है 1 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के पर यूनिट ऑफ मास के, जो सब्सटेंस के पर यूनिट ऑफ मास पे जो हमारा टेम्परेचर राइज हो 1 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। ये क्या होती है? द रेशियो ऑफ दैट पोर्शन ऑफ हीट यूज बाय द इलेक्ट्रॉन टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। कहते हैं कि जो हमारे पास हीट की जो वो रेशो जो यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर राइज करने के लिए से, मतलब कि जब इजीली बात है कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो हमारे पास वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज़ होती है। वो ये बताया है कि द रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ हीट यूज्ड, वो रेशो जो हीट की जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ताकि जो हमारे पास टेम्परेचर है सिस्टम का वो बढ़ जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट डिस्क्राइब करती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द हीट कैपेसिटी। कहते हैं कि जो हमारे पास बात करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है, इसमें जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेड होती है फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे हीट। यानी कि जब हम कोई भी मटेरियल के अंदर या कंट्रीब्यूशन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसमें फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो मोर डोमिनेट होते हैं। इधर हम स्लाइड से देखते हैं। हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, कहते हैं कि हीट ट्रांसपोर्टेड होती है फोटॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स पे। फॉर प्योर मेटल्स, अगर हम प्योर मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक
कंट्रीब्यूशन जो होती है डोमिनेट होती है थर्मल कंडक्टिविटी पे, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो मोर डोमिनेंट होती है, इसलिए हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। इन अ सुपर कंडक्टिंग फेज द इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस चेंज, कहते हैं कि अगर हम सुपर कंडक्टिंग फेज की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होती है जब एनर्जी के साथ साथ, यानी कि जब एनर्जी में हमारे पास वेरिएशन आती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो चेंज होती जाती है। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ कूल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट, कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो कूल्ड होता है उसकी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज़ होती है जब हम उसे थर्मल यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर देते हैं उसकी हीट है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ नॉर्मल मैटर इज़ फाउंड टू वेरी विद टेम्परेचर Cn T/YT प्लस BT, कहते हैं कि CNT अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हम नॉर्मल मेटल की बात करें नॉर्मल मेटल के स्पेसिफिक हीट की, इसका फार्मूला ये है, कहते हैं कि CNT इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर। जो CNT है वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है नॉर्मल कंडक्टर के लिए। YT स्पेसिफिक हीट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और BT3 कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटिक्स वाइब्रेशन एट लो टेम्परेचर। हम लेटिक्स वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, फोटॉन्स भी कहते हैं, ये फोटॉन्स के लिए लो टेम्परेचर पे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सुपर कंडक्टिंग स्टेट इफेक्ट, कहते कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे इफ़ेक्ट करती है। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल assume that lattice vibration contribution to specific heat is same, कहते कि जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट के लिए और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए उसकी लेटिक्स वाइब्रेशन है वो सेम है। सो कैंसलिंग द लेटिक्स वाइब्रेशन, कहते कि सेम है जिसकी वजह से जो इनकी लेटिक्स वाइब्रेशन है वो कैंसिल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे पास BT3 वो कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचा, CET/YT। दिस इक्वेशन शो दैट, कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन शो करती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को और टेम्परेचर को। और इसके बाद है कि एक्सपेरिमेंटली शो दैट स्पेसिफिक हीट डज नॉट लीनियर रिलेशन विद टेम्परेचर, कहते कि हमने एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक हीट को शो किया है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है उसका लीनियर रिलेशन नहीं है टेम्परेचर के साथ। और इसकी जो हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटली है, CET ए एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ओवर KBT। अब ए हमारे पास क्या कांस्टेंट है, डेल हमारे पास बैंड एनर्जी गैप है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है सुपर कंडक्टर के अंदर वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और बैंड गैप पे। To understand of electronic specific heat capacity with the temperature, the above graph of normal conductor, ये हमारे पास कहते हैं कि ये नॉर्मल कंडक्टर क्या है, और जो हमारे पास एट द लोअर वन ऑफ द सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर का है और ये नॉर्मल कंडक्टर का है। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर बोथ सेम बिहेवियर, कहते हैं कि जब हमारे पास ये देखें अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है, लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारे पास लेस हो जाएगा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हो जाए तो हमारे पास हमने कहा एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये इसका हमारे पास सुपर कंडक्टर का ग्राफ बन गया। अब हम बात करेंगे कि बैंड एनर्जी गैप की, क्या होता है बैंड एनर्जी गैप नॉर्मल का, और हमारे पास आ जाता है
नॉर्मल का और सुपर कंडक्टिंग का। हीट कैपेसिटी इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट विद टेम्परेचर इज एन एक्सपोनेंशियली मैनर। कहते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे जो हमारे पास टेम्परेचर वो एक्सपोनेंशियली है, यानी कि ए एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ओवर KBT वाला आएगा। The exponential form is an indicator of the existence of a finite gap in the energy spectra of electron। कहते हैं कि इनके अंदर जो होता है फाइनाइट गैप होता है, यानी कि गैप आता है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द लोअर स्टेट से। द जंप ऑफ हीट कैपेसिटी, कहते हैं कि जब हीट कैपेसिटी के साथ जंप करते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप फर्दर, तो उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी गैप उसके फर्दर आ जाते हैं स्टेप्स। कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग बैंड गोज इंक्रीजिंग। कहते हैं कि जब हमारे पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बैंड हैं जब इंक्रीज करेंगे तो हीट कैपेसिटी इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियली वे टू प्रोवाइड टेम्परेचर। कहते हैं कि फिर जब कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के जब इंक्रीज करेंगे तो हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? जब हम उसे टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर देंगे। द एनर्जी गैप इज सुपर कंडक्टिंग डिफर फ्राम एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर। कहते हैं कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर का डिफ़र करता है सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप से, यानी कि दोनों का सुपर कंडक्टर का डिफरेंट होगा और सेमी कंडक्टर का भी हमारे पास एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होगा। एज द एनर्जी गैप अकर नॉट ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द पेरियोडिक। कहते हैं कि एनर्जी गैप के अंदर हमारे पास इंट्रैक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, बट इस अकर सिमिलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। कहते हैं कि जब हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होती है विद ऑपोजिट स्पिन पे। इन सेमीकंडक्टर इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम करंट का फ्लो करते हैं बट द सेमीकंडक्टर इट्स गैप हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द बिहेवियर। कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हमारे पास जो गैप के अंदर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी Eg हैविंग फार्मूला Eg2 डेल इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम Tc। कहते हैं कि जब टेम्परेचर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ और जब फिर एनर्जी गैप इंक्रीज होगा और एंड बिकम मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट टिल 0 केल्विन। कहते हैं कि 0 केल्विन पे तो ये कांस्टेंट रहेगी। कहते हैं 0 केल्विन पे तो इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एनर्जी गैप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी गैप हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज़ हो जाएगा। रिलेशन ऑफ एनर्जी गैप विद टेम्परेचर। कहते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ फिगर जो शो करती है एनर्जी को और टेम्परेचर को। और थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास द थर्मल कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर अंडरगोज अ कंटिन्यूस चेंज। कहते हैं कि सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है वो इसका कंटिन्यूस चेंज होता है बिटवीन टू फेज एज इनिशियली लोअर इन द सुपर कंडक्टिंग फेज। कहते हैं कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा? चेंज आएगा, कंटिन्यूसली चेंज आएगा जब 2 फेज होंगी, एक लोअर होगी या एक अपर होगी। इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब
एंड जब हमारे पास कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी ना, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। उधर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूसरे को एनर्जी देगा हासिल करके, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। यही लिखा हुआ है। Therefore, the superconducting electron possible play no part in heat transfer। कहते हैं कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए कोई भी हमारे पास हीट ट्रांसफ़र नहीं करे। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन लोअर दैन द नॉर्मल। कहते हैं कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टिव स्टेट है वो लोअर होती है नॉर्मल से। ये था हमारा आज का लेक्चर सुपर कंडक्टिविटी यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी के कैसे हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे रिलेट करती हैं एंट्रोपी पे, हीट कैपेसिटी पे एंड थर्मल कंडक्टिविटी पे।